जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जय हिंद एक्सप्लोर में। अगर आपको राष्ट्रपति भवन की ओर जाना है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट से नेशनल वॉर मेमोरियल, तो आपको ये क्या वो सेंट्रल सेक्रेटेरियल में गेट नंबर 4 से आपको एग्जिट करना है। जैसे आप गेट नंबर 4 से आप बाहर सामने आते हो तो आपको राइट की ओर जाना है, इस साइड की ओर। राइट की ओर आपको मिलेगा राष्ट्रपति भवन और उससे आगे इंडिया गेट, देन नेशनल वॉर मेमोरियल। और इस राष्ट्रपति भवन के आसपास आपको ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, तो इसमें आपको यहाँ पर ब्लैक कैट कमांडोज एंड इस टाइप की स्वात की गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो दिल्ली पुलिस के कमांडोज रहते हैं इनमें। तो ये 24 घंटे यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी अपनी टाइट रखते हैं। अभी जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा है वही सामने बन रहा है, ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पूरे न्यूज़ रिपोर्टर्स आए हैं अभी फिलहाल। सामने देख रहे हैं आप, ये है राष्ट्रपति भवन। इसके सामने 26 जनवरी में यहीं पर परेड होती है। सभी आर्मी और सभी जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी डिफेंस स्टाफ है, वो यहाँ पर सारे परेड करते हैं। यह है राजपथ। तो आपने जैसे देखिए, आप देख रहे होंगे भी मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी लोकेशन में हूँ। पीछे आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का आवास है। एक्चुअली वहाँ पर चल रहा है भी कुछ काम चल रहा है, और यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जो पुराना पार्लियामेंट हाउस था और यहाँ पर है न्यू पार्लियामेंट, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये है राजपथ। एक्चुअली अभी यहाँ पर की भी मैंने थोड़ी सी परमिशन ली थी कि मुझे यहाँ पर आने का, लेकिन अभी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। राष्ट्रपति भवन के वहाँ पर एंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इमरजेंसी है, अभी इमरजेंसी वर्क चल रहे हैं वहाँ पर। तो अभी वहाँ पर अंदर जा नहीं सकता, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ के भी पूरे व्यूज़ दिखाता। चलो आपको लेके चलता हूँ आप इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल की ओर। ये जो आप देख रहे हैं, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, यही राजपथ है जहाँ पर 26 जनवरी में परेड होती है यहाँ पर। और जो मेरे बैक साइड है राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री का आवास गृह। और आप इस साइड देख सकते हैं आप इंडिया गेट। तो वहाँ से राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की जो दूरी होगी अराउंड होगी 1 किलोमीटर। मैं आपको इसके व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है यहाँ से। और ये बिल्कुल सामने है इंडिया गेट। एक्चुअली अभी इस पूरे एरिया का काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब यहाँ नए अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। इस सामने है इंडिया गेट, आप देख सकते हैं। इंडिया गेट के पीछे है नेशनल वॉर मेमोरियल। तो उसके लिए यहाँ पर लाइन में लोग जा रहे हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री एंट्री है यहाँ पे। और जो यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम है वो है इवनिंग। और जो ये इंडिया गेट है, ये बना, इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं वो हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे गए हैं। यहाँ जो है अंदर है परम योद्धा स्थल। जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं हूँ यहाँ पर हूँ मैं नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में। जिन 21 जवानों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उन वीर जवानों की मूर्तियाँ। तो आपको बताना चाहता हूँ कि परमवीर चक्र क्या होता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है जो हमारे इंडियन आर्मी द्वारा दिया जाता है, जो युद्ध काल में, मतलब कि कोई वॉर होता है, युद्ध काल के दौरान प्रदर्शित अद्वितीय वीरतापूर्वक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। डिजाइन निर्माता ने ऋषि दधीचि से प्रेरणा ली थी, जो एक वैदिक ऋषि थे,
जो हमारे जो हिंदू धर्म थे, ये ऋषि थे जी, जिन्होंने एक अपना शरीर त्याग कर सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसको अर्शों को मारने के लिए अपनी हड्डियों का अस्त्र बनाया गया था। तो ये पदक कांसे का बना होता है। इसके मध्य में उभरे हुए वित्त पर राष्ट्रीय चिन्ह में, जिसके चारों ओर शिव जी की तलवार से घिरे हुए इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियाँ होती हैं। यह पदक एक सीधी पट्टी से लटका हुआ होता है तथा इसमें 32 मिलीमीटर का रिबन का मतलब प्लेट की तरह रहता है, उसमें रिबन लगा होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो ये हमारे देश में जो जिन्होंने अलग अलग लड़ाई लड़ी, किसी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, किसी को जीवित रहने में दिया गया था, उनका मैं भी दिखाऊंगा। जय हिंद। एंट्रेंस में सबसे पहले जो यहाँ पर लगाया गया वो है कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र मरणोपरांत। ये है कैप्टन बत्रा जी, जैन सौ। ये है लास्ट नायक करम सिंह, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947-48 में शहीद हो गए थे। गुरबंश सिंह सलारिया ये 1961 में शहीद हुए थे। जवान धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। 1/8 गोरखा राइफल के मेजर धन सिंह इंडो चाइना वॉर 1962 में शहीद हुए थे। और ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी, 1947-48 में इंडियन पाकिस्तान वॉर में शहीद हुए थे। ये नायक जदुनाथ सिंह पीवीसी 1947-48 में इंडियन और पाकिस्तान में शहीद हुए थे। इनको परमवीर चक्र मिला है। स्वामी परमेश्वरम परमवीर चक्र मिला है 1947 में। ये 25 नवंबर 1980। और एक कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। और इनका जैसे योगेंद्र सिंह यादव। और यह राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र से सम्मानित है। ये जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे 1999 में। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, ये थे गोरखा रेजिमेंट के ये जवान थे। इन्हें मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये है नायब सूबेदार बाना सिंह परमवीर चक्र, ऑपरेशन मेघदूत 1987 में शहीद हुए थे। ये है नायब सूबेदार बाना सिंह। स्वामी परमेश्वरम परमवीर चक्र मिला है 1947 में। ये 25 नवंबर 1980। स्वामी परमेश्वरम परमवीर चक्र मिला है 1947 में। ये 25 नवंबर 1980। फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखो परमवीर चक्र मिला है मरणोपरांत। इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971 में शहीद हुए थे। और ये मेजर होशियार सिंह परमवीर चक्र मिला है। इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971 में ये शहीद हुए थे। और ये थे 3 ग्रेनेडियर थे, इससे थे लेफ्टिनेंट अरुण शेखपाल परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। 19 अल्बर्ट एक्सा परमवीर चक्र मिला गया है इन्हें मरणोपरांत। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। CQMH अब्दुल हमीद परमवीर चक्र मिला गया है मरणोपरांत। ये जवान शहीद हुए थे 1965 में इंडियन पाकिस्तान वॉर में। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है ना मरणोपरांत। परमवीर चक्र मरणोपरांत इन्हें 1962 में। सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित हुए मरणोपरांत 23 अक्टूबर 1962 में। धन सिंह थापा परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। 1/8 गोरखा राइफल के मेजर धन सिंह इंडो चाइना वॉर 1962 में शहीद हुए थे। एक्चुअली अभी वॉर मेमोरियल के पास जो अभी मुझे मिले एक फ्रेंड, ये हैं वियतनाम से, जो भी एक ब्लॉगर हैं, इन्होंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है। ओके ब्रो, व्हाट इज योर नेम?
Hi guys, my name is Chan. I'm from Vietnam and my channel is very new. Yes, my channel I'm really shy because it's really new. It haven't uploaded any video yet. It has only 6 subscribers right now, which from all Indians that I have met during the trip. But like, I strongly believe that I can make it. So Okay, you will. guys, if you're watching that right now, so please go to my channel and give me support, and maybe the video will come real quick. Okay. My channel is Chan, CHAN, away from home. Chan, away from home. Okay. Alright. For how many days you are here? I come to India 10 days ago. Okay. So I went to Mumbai first, and then I went to Delhi. This is my second place, and Okay. I think I will go to Varanasi, and after that maybe Leh Ladakh. Yeah. So it's very long trip, 1 month. But I think 1 month is not enough. India is so big, and you know. But There are unfortunately, so many cultures here. yeah. But unfortunately, the visa is only like 1 month. So hopefully, I will go back. After. What do in you the know? future. What do you know about India, and how you feel like here? I know. So I've been here 10 days, so I know a lot about India already. I love the country. Okay. First of all, the thing that impressed me the most is about, to be honest, the traffic. Okay. Wow, the traffic here is pretty chaotic. Yeah. Wow, so many cars, so many people. They love pointing a lot. And besides that, the thing that impressed me is people hospitality. People hospitality, like whenever I'm on the street, so they greet me, they say hello, Okay. they want to take a selfie with me, and Yes. also, they ask me like, hey, where you from, stuff like that. Many people will help you. Yeah, so Yeah, many yeah. people Yeah. help me. There all and- people are so good and their Yeah. behavior is good. Yeah, So you can't do tension. yeah. Okay. Wow. Thank you, bro. We'll meet you bro. later. Yeah. अभी मुझे नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर एक वियतनाम के एक ब्लॉगर मिले जो भी इंडिया में विजिट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी, मेरे से बोला कि थोड़ा सा मेरे चैनल पे आप थोड़ा इंटरव्यू देख सकते हैं अपना। आई सेड यस। ये नेशनल वॉर मेमोरियल के बाहर ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ये वो शहीद हैं जो 1947 के बाद से युद्ध में जो भी शहीद हुए थे, या चाहे बिना युद्ध के शहीद हुए हों बॉर्डर पे। ऑपरेशन पवन 1987 से 90 में हुआ था जो, उसमें भारत के जो कम से कम 674 भारतीय सैनिक का सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन सभी जवानों के जो नाम हैं यहाँ पर हैं। नाइनटीन 1962 में जवान शहीद हुए थे, उन्हीं जवानों के यहाँ पर नाम अंकित हैं स्वर्णिम अक्षरों में। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल के सामने आप देख रहे हैं चार ध्वज हैं। जो पहला जो ध्वज है वो है भारत का तिरंगा, और जो दूसरा ध्वज है वहाँ पर देखेंगे आप वो है इंडियन आर्मी, और सेंटर वाला है नेवी, एंड जो लास्ट वाला है इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों ही सेनाओं के और भारत का ध्वज यहाँ पर लगे हुए हैं, जो तीनों ही सेनाओं को यहाँ पर सम्मानित करते हैं। और अभी सूर्यास्त जैसे हो जाएगा, सूर्यास्त होने के बाद यहाँ पर परेड होगी, नीचे परेड होती है। और वहाँ पर जिस दिन, जैसे कि आज जो भी शहीद हुए उसको वहाँ पर उसकी फैमिली वाले आते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है वहाँ पर। और इसके आगे फ्रंट पे देखेंगे इंडिया गेट यहाँ पे, और यहाँ पर उन लोगों के नाम है जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में जिन लोगों ने संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये सारे उन्हीं के नाम हैं 1971 में जो शहीद हुए थे। जहाँ पर ये है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे, उनके नाम है यहाँ पर। जैन सर। ये सामने जो आप अमर ज्योति जवान देख रहे हैं, ये पहले थे इंडिया गेट में प्रज्वलित होता था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट करके आप नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया है। और जिसके सामने आप देखते हैं 24 घंटे एक जवान रहता है खड़ा, अपनी ड्यूटी देते हैं।
स्मारक के भव्य परिसर में हम आप सभी आगंतुकों का स्वागत करते हैं। हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किंग समारोह को देखेंगे, जिसके दौरान श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय लांस नायक सतीश कुमार सशस्त्र सेनाओं के वीर गति प्राप्त योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। Good evening, ladies. सैनिक क्रमांक 2889574 एंड स्वर्गीय लांस नायक सतीश कुमार पुत्र श्री सुरजन कुमार जिला गुड़गांव हरियाणा से संबंध रखते थे और राजपुताना राइफल्स की 20वीं बटालियन में सेवारत थे। सन 2003 में लांस नायक सतीश कुमार राष्ट्र राइफल्स की 43वीं बटालियन में सेवारत थे और एक सच्चे सैनिक की भांति अपने सैन्य कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर रहे थे। दिनांक 30 सितंबर 2003 को जम्मू और कश्मीर के राजौरी सेक्टर में कुछ आतंकियों की छिपे होने की खबर मिली और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन सक्रिय हुआ, जिसमें लांस नायक सतीश कुमार भी शामिल थे। ऑपरेशन के बीच अंधाधुंध फायरिंग के दौरान लांस नायक सतीश कुमार ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय देते हुए आतंकियों के ऊपर जवाबी कार्यवाही करते हुए फायर खोल दिया। दोनों ओर से फायरिंग चलने के दौरान लांस नायक सतीश कुमार गोली लगने के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं को परिलक्षित करते हुए देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। देवी और सज्जनों, आज के इस नेक्स्ट ऑफ किंग समारोह में श्रीमती इंदिरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय लांस नायक सतीश कुमार हमारे बीच उपस्थित हैं, जो आज अमर चक्र पर देश के बहादुर वीर गति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। जय हिंद। Number 2889574M, late Lance Naik Satish Kumar, son of Shri Surjan Kumar, was a resident of district Gurgaon in Haryana and belonged to the 20th Battalion of the Rajputana Rifles. In the year 2003, Lance Naik Satish Kumar was terminating his tenure with 43 Rashtra Rifles and was discharging his duties with complete devotion and loyalty. On 30th September 2003, while deployed at Rajouri sector in Jammu and Kashmir, his party was engaged in counter-insurgency operation with the militants. Amidst heavy volume of fire from the enemy side, Lance Naik Satish Kumar displayed exemplary courage and fighting spirit with retaliatory fire. During the fierce gunfight, Lance Naik Satish Kumar sustained fatal gunshot wounds and succumbed to his injuries. The brave soldier laid down his life while fighting against the militant. Ladies and gentlemen, in today's next of kin ceremony, we are honored to have Mrs. Indira Devi, wife of late Lance Naik Satish Kumar. She will now lay the wreath at Amar Chakra and will pay homage to fallen soldiers of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind.
श्रीमती इंदिरा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय लांस नायक सतीश कुमार अभी आगंतुक पुस्तक हस्ताक्षर करने जा रही हैं। मिसेस इंदिरा देवी, वाइफ ऑफ लेट लांस नायक सतीश कुमार, is going to sign the visitors book now. देवी और सज्जनों, समाज समाप्त हो चुका है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सीढ़ियां चढ़कर राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में अपनी विजिट जारी रखें। Ladies and gentlemen, the ceremony is now over. You are requested to kindly climb up the stairs and continue your visit of the National War Memorial. Thank you. Jai Hind. जय हिंद। सूर्यास्त के बाद सभी जवान जितने भी फ्लैग्स होते हैं वो उतार देते हैं, उतार के नीचे रख देते हैं। ये यहाँ का रूल है। ये सभी इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं जो तीनों सेनाओं के, और तिरंगा को अभी लपेट के अभी रख देंगे। अब आपको ले चलते हैं अंदर इस पूरे सर्कल में। वाले की लड़ाई, और ये भी थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसका ये दृश्य दिखाया गया है। और ये है गंगा सागर की लड़ाई का दृश्य जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी 1971 में। उसका ये दृश्य दिखाया गया है, कैसे हमारे वीर जवानों ने अपने दुश्मनों को धूल चटाई थी। सबसे पहले मैं उन सारे शहीदों को जय हिंद कहना चाहता हूँ और उनको नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आप कभी भी आपको कोई भी सैनिक मिले, कोई भी सैनिक मिले तो आप उनको मिलेंगे तो आप उनको सैल्यूट कीजिएगा, जय हिंद बोलिएगा। तिथवाल की लड़ाई का जो दृश्य है आप देखिए। तिथवाल की जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 1947 और 48 के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। जो आप सामने देख रहे हैं, पहले छत्ती में ज्योति अशोक चक्र, और तीनों ही सेनाओं का प्रतीक चिन्ह है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। और जो दृश्य देखा है रेजांग गदा की लड़ाई, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1962 में, उसका दृश्य दिखाया गया है। और ये भारत और चीन सीमा के संघर्ष के दौरान हुआ था, हमारे काफ़ी पर्वतीय क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं उसका नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, हमारे वीर सैनिक किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत, ये जो ऑपरेशन भी था ये भी काफ़ी फेमस था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर की वहाँ। ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये ऑपरेशन जो ट्राइडेंट हुआ था ये भारतीय नौसेना के बीच और पाकिस्तानियों के बीच हुआ था। इसमें जो अभी देख रहे हैं ये है INS। इसमें भारतीय नौसेना के जो जवानों ने पाकिस्तान के कम से कम 5-6 जो पोतों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था।
अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है। अभी मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर जो मेरा एक फ्रेंड है जो कजन में बता रहा था आपको, वो शहीद हो गया था 2017 में, जिसका नाम था सिपाही पवन सिंह शुगड़ा। उसको ढूंढने में आपको दो ऑप्शन है। एक तो आप ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल का एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके अंदर जाके आप कौन सी ईयर में वो शहीद हुए थे और उनका नाम क्या है ये डाल के आप कौन से ब्लॉक में उनका नाम होगा और कौन से रो में और कौन से कॉलम में होगा, आप तभी उनको देख पाते हैं। नहीं तो आपको नाम मिलने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कितने बहुत सारे हज़ारों लाखों नाम है यहाँ पे। तो फाइनली मैंने नाम देख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। पवन सिंह शुगड़ा का नाम यहाँ पर अंकित है। ये नाम कॉलम नंबर है 68 रो 5, और ये मैंने ऐप के थ्रू देखा उसका नाम, तभी मुझे मिल पाया। और ये है 5D में, 5D में उनका नाम है। ओके गाइस, फाइनली नेशनल वॉर मेमोरियल का जो मेरा विजिट था पूरा हो गया, और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि, सैल्यूट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।